चैप्टर 4 बिजनेस स्टडीज क्लास 12 प्लानिंग के आज हम इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे जो भी एग्जाम में जिनसे भी क्वेश्चन बन सकते हैं। पिछले जो हमारी वीडियो थी उसके अंदर हमने कंप्लीट किए थे जो भी हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक थे बिजनेस इन्वायरमेंट के। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जो उसका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। आज हम कवर करते हैं कि जो हमारी प्लानिंग है चैप्टर 4 उससे क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकते हैं जिनसे एग्जाम में क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक आता है इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग की इंपॉर्टेंस क्या रहेंगी, दिस पॉइंट्स एक्सप्लेन व्हाई वी प्लान। ये जो पॉइंट है ये मैं एक्सप्लेन करते हैं कि हम प्लान ही क्यों करते हैं, प्लानिंग क्यों करते हैं। देखो हम जो मिडिल क्लास लोग हैं वो प्लान क्यों करते हैं कि भाई आगे हमें फ्यूचर में कोई दिक्कत ना है। आगे कोई अगर जैसे फ्यूचर अनसर्टेन है, हमें नहीं पता फ्यूचर में क्या चीजें होनी क्या नहीं होनी है, तो अगर फ्यूचर में कोई भी मिस हैपनिंग होती है तो उसके लिए हमारे पास पैसा हो, क्योंकि पैसे के बिना तो कुछ नहीं होना है। तो रिड्यूस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी, हेल्प मैनेजर लुक अहेड एंड एंटिसिपेट चेंजेस। अनसर्टेनिटी के जो रिस्क है उसको कम करने में हेल्प करता है, मैनेजर को समझने में हेल्प करता है कि भाई आगे क्या हो सकता है, किस तरीके से आपको चीजें प्लान करनी है और इस तरीके से चीजें प्लान करो ताकि आगे आपको फ्यूचर में दिक्कत ना आए। रिड्यूस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटी, एंश्योर कोऑर्डिनेशन एंड क्लियरिटी। ओवरलैपिंग और वेस्टफुल एक्टिविटीज जो है उनको कम करने में हेल्प करता है, क्योंकि आपने चीजें पहले ही प्लान कर ली है तो वो चीजें दोबारा नहीं करनी पड़ेंगी आपको। दोबारा से चीजें कोई भी एक्टिविटी आपको नहीं परफॉर्म करनी पड़ेगी। प्रमोट इनोवेटिव आइडियाज, इट इज द मोस्ट चैलेंजिंग एक्टिविटी एज इट गाइड्स फ्यूचर एक्शन। ये बहुत एक चैलेंजिंग एक्टिविटी कि आप फ्यूचर एक्शंस को गाइड कर रहे हो कि फ्यूचर में हम ऐसे ऐसे चीजें प्लान करके चल रहे हैं, ऐसे ही वो चलती रहें। बट बाकी फ्यूचर अनसर्टेन है तो उस चीज को हम डिनाई भी नहीं कर सकते, हो सकता है वो चीजें प्लानिंग हमारी काम आए ना भी आए। Establish standard for controlling, without planning there is no base for checking it work and is done correctly। देखो अगर हम स्टैंडर्ड्स फिक्स नहीं करेंगे कि भाई ये हमारी स्टैंडर्ड है तो हम कैसे उस चीज को मैच करेंगे कि भाई हमें क्या चाहिए था, बेसिक हमारा क्या था, ये हमें मिला या नहीं मिला। तो उस काम को चेक करने के लिए हमारे स्टैंडर्ड्स होने जरूरी हैं ताकि हम उसके अकॉर्डिंगली चीजों को मैच कर पाए कि ये हमारे स्टैंडर्ड्स हमने फिक्स किए थे और इसके अकॉर्डिंगली चीजें डन हुई हैं या नहीं हुई है। नाउ फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लानिंग, क्या क्या फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे प्लानिंग की। यू शुड बी एबल टू आइडेंटिफाई दिस फ्रॉम केस स्टडी क्वार्ट्स, ये केस स्टडीज में पूछी जा सकती हैं। फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब आपसे किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपसे पूछ लिया जाएगा कि प्लानिंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, व्हाई, या फिर प्लानिंग इज ऑल प्रिवेसिव, व्हाई। मतलब चीजें घुमा के पूछे जाएंगे आपसे। अब प्लानिंग इज प्रिवेसिव, प्रिवेसिव का मतलब क्या होता है कि प्लानिंग हर जगह है, हर लेवल पे है, हर डिपार्टमेंट में है। इट इज रिक्वायर्ड एट ऑल लेवल एंड ऑल डिपार्टमेंट, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, हर